हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोगों ने कैपिटल बस्टिंग स्टार्ट किया था और कैपिटल बस्टिंग का मैंने आप लोगों को एनुअल सेविंग सिखा दिया था और पे बैक पीरियड जो छोटे मोटे क्वेश्चन हम लोगों ने कल के क्लास में देख लिया था। और यहाँ पे हमारा एनुअल सेविंग्स का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो एनुअल सेविंग्स का मतलब हो जाता है हमारा जो भी एनुअल सेविंग्स होगा उसमें सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, उसके बाद फिर आप उसमें टैक्स घटा दीजिए। अगर नहीं घटा है तो घट गया तो फिर घटाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं घटा तो घटा दीजिए, फिर डेप्रिसिएशन को जोड़ दीजिए। मतलब एनुअल सेविंग्स का मतलब होगा बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, ये मतलब होता है एनुअल सेविंग्स का। इसको अपनी अंतरात्मा में बसा लीजिए, ठीक है। तो कल हमने छोटे मोटे क्वेश्चन देखा था, आज चलिए आपके बुक में से बड़े क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की समरी हमको लिखने का काम आएगा, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ आपके बुक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्या कहता है आपके क्वेश्चन में, देखते हैं आपके बुक से क्वेश्चन। मैं आपको सारे वैरायटी टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखता है, रंजन लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेस अ न्यू मशीन फॉर इट्स एक्सपेंशन प्रोग्राम। बोल रहा है कि रंजन लिमिटेड नाम की कंपनी है, एक रंजन लिमिटेड, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, अगर बुक में देखा जाए तो एग्जाम्पल नंबर 7 है। रंजन लिमिटेड नाम की कंपनी है, एक रंजन लिमिटेड नाम की कंपनी है जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के नाम से वो कुछ मशीन परचेस करना चाह रही, न्यू मशीन परचेस करना चाह रही है। देयर आर 2 पॉसिबल मशीन्स, उसके सामने 2 पॉसिबल मशीन्स है, सुटेबल फॉर द पर्पस, देयर डिटेल्स आर एज अंडर। आप चाहो तो क्वेश्चन को अपने साथ पॉज करके लिख भी सकते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो 2 मशीन है उसके सामने, ऑप्शन है उसके सामने 2 ऑप्शन है मशीन के, यानी मशीन के उसके सामने बेचारे के पास 2 ऑप्शन है। उस मशीन के 2 ऑप्शन है, या तो मशीन X खरीदे वो, या फिर मशीन क्या खरीदे, Y खरीदे। इसके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला लिखा है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट का मतलब होता है कि वो मशीन, जो मशीन का कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट में मशीन का कॉस्ट कितना पैसा वो लगाएगा। तो मशीन X भी 6 लाख रुपए का आ रहा है, जबकि मशीन Y भी उसको कितने रुपए का पड़ रहा है, 6 लाख रुपए का ही पड़ रहा है। दोनों का रेट बिल्कुल क्या है, सेम है, ठीक है भाई, ओके। तो ये मशीन से दोनों का कैपिटल कॉस्ट 6 लाख है, 6 लाख है। जब इस मशीन को चलाएगा, जब मशीन को चलाएगा और उसमें से माल बनाकर बेचेगा, तो उसका कुछ सेल्स एस्टिमेटेड है, कितना सेल्स कमाई हो जाएगा, उसकी सेल्स देखते हैं। तो उसका सेल्स दिया हुआ है, इस मशीन से चलाएगा तो इससे 10 लाख रुपए कमा लेगा और इस मशीन से कमा लेगा 8 लाख रुपए, ठीक है। ये उसके सामने ऑप्शन है, इस मशीन से वो 10 लाख तक माल बेच सकता है, इस मशीन से 8 लाख तक बेच सकता है वाई मशीन से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, खर्चे क्या क्या लगेंगे उसको, तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की बात कर लेते हैं। अगर वो मशीन X में काम करता है तो उसको 80,000 रुपए का मटेरियल लगेगा, जबकि मशीन Y में काम करता है तो उसको 1 लाख रुपए का मटेरियल लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट लेबर की बात कर लेते हैं। अगर डायरेक्ट लेबर की मैं बात करूं खर्चे की, तो मशीन X में काम करने से 1 लाख रुपए का खर्चा होगा लेबर पे, और मशीन Y पे 60,000 रुपए का खर्चा होगा, मतलब लेबर कम लगेगा। आगे कहता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात की जाए तो फैक्ट्री ओवरहेड्स मशीन X में 1,20,000 का खर्चा आएगा, जबकि मशीन Y में 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, ठीक है। इसके बाद कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की अगर बात की जाए तो लिखा है 40,000 रुपये मशीन X का खर्चा है और 20,000 रुपये मशीन Y का खर्चा है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, एक्सपेंसेस की बात की जाए, तो वहाँ पर खर्च आता है 20,000, इस पर भी लगेगा, इस पर भी 20,000 लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, ओके। आगे क्या लिखता देखें, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन X इज 5 ईयर्स एंड मशीन Y इज 4 ईयर्स। जो लाइफ है मशीन X का लाइफ 5 साल है, मशीन Y का लाइफ 4 साल है। ये कहता है द स्क्रैप वैल्यू आर 60,000 40,000। जो इसका स्क्रैप वैल्यू है यानी कबाड़ मूल्य जो है वो है 60,000 रुपये X का, और Y का कितना है 40,000। मतलब जब एक मशीन कबाड़ हो जाएगी तो 60,000 40,000 बेच के मिल जाएगा, ठीक है। आगे कहता है इसमें सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एट द रेट शोन ईच ईयर ड्यूरिंग द फुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन। बोल रहा है कि जो सेल्स हर साल का जो सेल्स होगा, जो 6 लाख 10 लाख और 8 लाख का जो सेल्स नहीं, जो भी इनकम होगा, ये मानिए कि पूरे लाइफ 10 साल तक, सॉरी 5 साल तक या 4 साल तक हमेशा इतना ही इनकम होगा। मतलब जो इनकम है इनका, जो एनुअल सेविंग्स है वो इवन है, मतलब बराबर है, मतलब हर साल एक ही जैसा इनकम होगा, एक ही जैसा खर्चा होगा। मतलब हर साल का खर्चा इतना है, साल का इनकम इतना है, और लगातार जब तक ये मशीन काम करेगा 5 साल या 4 साल तक इतने ही खर्चे होंगे, इतने ही इनकम होंगे, इसमें नो डाउट। यानी सेविंग्स जो है वो इवन है, क्या है, इवन है, एक जैसा सेविंग्स है, हर साल सेम सेविंग्स होगा, ठीक है। आगे कहता है द कॉस्ट रिलेट टू एनुअल एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग फॉर ईच मशीन, टैक्स टू बी पेड इज एक्सपेक्टेड एट 50% द नेट अर्निंग ईच ईयर। जो टैक्स रेट है, जो इनकम टैक्स का रेट है वो 50% है। कमाओगे तो भैया गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़ेगा, तो कितना है 50% है। आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी पेड 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोलता है? 10% पर एनम। यार ये मशीन खरीदे हो, 6 लाख रुपए पैसा लगाए हो ना, तो 6 लाख पैसा लाए कहाँ से होगे? फाइनेंस कराए होगे ना पैसे को। तो 6 लाख रुपए कैश नहीं खरीदे मशीन को, आपने क्या कराया? फाइनेंस कराया। तो फाइनेंस करा रहे तो हर साल आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, वो अलग खर्चा है आपका। इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो अलग खर्चा, और इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है उस पर अपन को? 10% क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये क्वेश्चन में कहता है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए फिर क्या लिखता है, शो विच मशीन शुड बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल। आपको ये बताना कि दोनों में से कौन सी मशीन ज्यादा प्रॉफिटेबल है ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड। आपको पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंग बताना है। तो पे बैक पीरियड में क्या होता है, कौन सी मशीन अपन को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा कर दे देती है। जो मशीन हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा कर देगी, सॉरी जल्द से जल्द पैसा कमा कर देगी, जो जल्दी से पैसा वसूल हो जाएगा। 6 लाख अगर ये जल्दी वसूल हो गया तो ये हमारे लिए अच्छा है, ये अगर पैसा वसूल हो गया तो ये हमारे लिए अच्छा है। पे बैक पीरियड से बताना है। ठीक है, चलिए बनाना चालू करें। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन लिखिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको क्या कर दीजिएगा, इसी तरह से आप छाप दीजिएगा। ठीक है, ओके। एंड अगर हम फाइंड आउट की बात करें तो फाइंड आउट क्या करने के लिए कहता है हम लोगों को? फाइंड आउट करने के लिए कहता है, फाइंड आउट करने के लिए कहता है आपको बताना पड़ेगा शो विच मशीन वुड बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल। शो विच मशीन, which machine, show which machine would be, which machine would be most profitable, most profitable for कंपनी। कंपनी के लिए कौन सी मशीन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ये आप लोगों को क्या करना है, बतलाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा पे बैक पीरियड। वो भी कौन से मेथड से बताना, बाय पे बैक पीरियड। तो अपन लिखेंगे इफ बाय पे बैक पीरियड, बाय पे बैक पीरियड। तो बाय पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है पे बैक पीरियड इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट, पूरा लिख देते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल सेविंग्स। नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय क्या ले लेते हैं, एनुअल सेविंग्स। ओके, नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय क्या ले लेंगे अपन लोग, एनुअल सेविंग्स ले लेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके ओके ओके। नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय क्या कर लेना हम लोगों ने, एनुअल सेविंग्स कर लेना है। ठीक है सर, ओके। एनुअल सेविंग्स का मतलब हमेशा वही रखना, बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। ठीक, चलिए तो यहाँ तक अपना काम हो गया। तो चलिए देखिए, पहले तो अपन को एनुअल सेविंग्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। आप एक स्टेटमेंट बना लीजिए इस तरह से, यहाँ लिख लेना स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिख लो। मशीन एक्स का है, मशीन वाई का है, पर्टिकुलर डाल लो। चलो देखो, सबसे पहला मशीन एक्स को बेचते हो तो कितना पैसा मिलता है, 10 लाख यहाँ से वसूल होता है, जबकि यहाँ से कितना वसूल होता है, 8 लाख वसूल होता है। ठीक है, ओके। इसको जोड़ के क्या कर लो, रख लो, ऐसा जोड़ लो। ये क्या गया, टोटल ऑफ ए ले लो, टोटल ऑफ ए यानी सेल्स का टोटल कर लो 10 लाख और ये 8 लाख। ठीक है, अब इसमें से अपन लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगला हेडिंग डालो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो जो खर्चे होते हैं प्रोडक्शन में उसको देख लो। सबसे पहला लगता है खर्चा डायरेक्ट मटेरियल, फटाक से लिखो डायरेक्ट मटेरियल्स। देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है, इस पे 80,000, जबकि इस पे कितना लगता है, 1 लाख रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगेगा। अब डायरेक्ट लेबर की बात कर लेते हैं। सो डायरेक्ट लेबर की बात कर लीजिए आप लोग। तो डायरेक्ट लेबर की बात करें तो इस पे कितना लगेगा, 1 लाख रुपए डायरेक्ट लेबर लगेगा, जबकि सामने वाले पे 60,000 का डायरेक्ट लेबर लगेगा। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करोगे, पूरा लिख लेना, कितना लगेगा, 1,20,000 और इस पे लगेगा कितना, 1 लाख रुपया। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की बात करते हैं और खर्चे की बात करते हैं तो 40,000 और इस पे कितना लग जाएगा, 20,000 लग जाएगा। उसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की बात करें तो दोनों का कितना है, 20,000 और 20,000। ठीक है, ये खर्चा होता है, क्लियर है। इसके अलावा लाइफ है, क्या है, लाइफ वगैरह दिया है। तो भैया डेप्रिसिएशन भी खर्च नहीं होगा, पहला क्या खर्च होगा, डेप्रिसिएशन खर्च होगा। तो डेप्रिसिएशन भी तो घटाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन भी तो खर्चा है। तो लिखो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन ले लो, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन निकाले तो अलग से वर्किंग नोट पे, चलो हम वर्किंग नोट यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हम वर्किंग नोट करते हैं। अलग से वर्किंग नोट पे लिखिएगा डेप्रिसिएशन निकालना है। कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, यही तो होता है। तो बताओ मशीन एक्स का, मशीन एक्स का कॉस्ट कितना है, 6 लाख है, जबकि स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है, 60,000 और लाइफ को देखा जाए तो 5 साल। सॉल्व करके देखो कितना रुपया आ रहा है,
6 लाख में से 60,000 आप डिडक्ट कर दोगे स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय करोगे लाइफ 5 साल, तो आएगा 1,08,000। मशीन एक्स का जो डेप्रिशिएशन आया कितना आया, 1,08,000। यहाँ पे फिल कर दीजिए 1,08,000 रुपये। क्लियर है। उसी तरीके से मशीन वाई का निकाल लो। मशीन वाई का भी, मशीन का वैल्यू 6 लाख है और स्क्रैप वैल्यू देखिए कितना है, 40,000 है। ठीक है। और लाइफ अगर देखा जाए तो 4 साल है। इसका डेप्रिशिएशन निकाल के देखो कितना आता है। इसका अगर आप डेप्रिशिएशन फाइंड आउट करते हैं तो 1,40,000 आ जाता है। कितना आ जाता है, 1,40,000। ठीक है। ओके, हो गया डेप्रिशिएशन, 1,40,000 आ गया, तो 1,40,000। ठीक है। अब चेक करो कोई और खर्चा है क्या। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, टैक्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन क्या है, कैपिटल है। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यानी जितना आपने मशीन खरीदा है उस पर इंटरेस्ट नहीं दोगे। आपने 6 लाख अगर मशीन लगाया तो उसमें 10% आपको हर साल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो यानी कि 6 लाख का 10%, 60,000 यहाँ पे खर्च हो रहा है और 6 लाख का मशीन वो भी है तो उसमें भी 60,000 है ना। दोनों 6 लाख का है तो जो भी फाइनेंस कराए होंगे अपन लोग तो 60,000 रुपये देना पड़ रहा होगा फाइनेंस करने की वजह से, 60,000। अब चेक करो और कोई खर्चा है क्या। सर खर्चा है, टैक्स है। तो टैक्स तो भैया प्रॉफिट पे चार्ज होगा ना, तो प्रॉफिट तो पता नहीं कितना है, तो पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने बिजनेस का इनकम निकाल लिया और खर्चे निकाल लिया। ठीक है। अब दोनों को टोटल कर लो। तो ये टोटल कर लीजिए, इसको लिखो टोटल ऑफ बी। ये पूरे खर्चे हैं। ठीक है। चलो खर्चों का टोटल करो फटाफट से। खर्चों का हम लोग टोटल कर लेते जल्दी से, सबको जोड़ते जाइए। क्या क्या है, 80,000 है, प्लस कितना है 1 लाख है, प्लस कितना है 1,20,000 है, प्लस कितना है 40,000 है, प्लस 20,000 है। ठीक है। ये खर्चे हो गए, प्लस 1,08,000 है, 1,08,000 एंड देन 60,000 है। तो लिख लीजिए 60,000। टोटल खर्चा है 5,28,000। पहला वाला खर्चा आया 5,28,000 आ गया। दूसरे खर्चे देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या क्या है। जोड़िए, 1 लाख है, प्लस 60,000 है, प्लस 1 लाख है, प्लस 20,000 है एंड देन फिर 20,000 है। 2 बार 20,000 है, फिर 1,40,000 है और फाइनली फिर 60,000 है। 5 लाख टोटल खर्चा आ रहा है। कितना खर्चा आ रहा है, 5 लाख आ जा रहा है। टोटल जो खर्च आ रहा है वो कुल मिला के 5 लाख आ जा रहा है। 5 लाख टोटल खर्च आ रहा है। ओके सर, 5 लाख खर्च आ जा रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं यार। 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,40,000 प्लस 60,000। 5 लाख का खर्चा आ रहा है। कितने खर्चा आ रहा है, 5 लाख का खर्चा आ रहा है। ओके सर, कितने खर्चा आ गया हमारा, 5 लाख का खर्च हो गया। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 लाख का खर्च हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक खर्च आ गया 5 लाख तक का। अब आगे देखें, चलिए। तो यहाँ तक हो गया। हाँ, तो अब अपन को क्या करना, प्रॉफिट निकालना। देखिए अब आप प्रॉफिट निकाल दीजिए। अगर आप इनकम में से एक्सपेंसेस को घटा दे, इनकम में से खर्चों को घटा दे, क्या निकल आएगा, प्रॉफिट। यानी ए में से बी घटा दो। चलो फटाक से डिडक्ट करो, तो क्या निकल आएगा, प्रॉफिट। तो 10 लाख इनकम होता है आप लोगों को, प्रॉफिट सेल्स करते हो, खर्चा कितना करते हो, 5,28,000। तो कमाते कितना हो इसके पीछे, 4,72,000। इस पर कमा लोगे 4,72,000 कमा लोगे मशीन ए को लगाने से। और मशीन बी को अगर लगाओगे तो कितना कमा लोगे, 3 लाख रुपए कमा लोगे। कितना कमा लोगे यहाँ पे, 3 लाख रुपए क्या कर लोगे, कमा लोगे। आ गया, ये तुम्हारा आ गया प्रॉफिट। ठीक है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते स्टेटमेंट को आगे बढ़ा सकते हो या फिर से नया स्टेटमेंट बना सकते हो मशीन एक्स के लिए और मशीन वाई के लिए। ठीक है। देखिए तो अपना प्रॉफिट आ गया कितना, पहले वाले का आ गया 4,72,000 और दूसरे वाले का जो आया है वो कितना आया, 3 लाख आया है। ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है। लेस करेंगे इसमें से टैक्स, कितना परसेंट बोलता है, 50% टैक्स है। चलो 50% दे दो टैक्स। तो 4,72,000 का 50% निकालोगे 2,36,000 आएगा। 2,36,000 और इसका आ जाएगा 1.5 लाख। ठीक है। टैक्स दे दो। अब आपके पास कितना बचा, सेविंग्स यानी एनुअल सेविंग्स या अर्निंग बोल लो, एनुअल सेविंग्स बोल लो। कितना बचा, 2,36,000 बचा और फिर 1.5 लाख बचा। क्या कहलाएगा ये, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसमें डेप्रिसिएशन भी घट चुका है और टैक्स भी घट चुका है। बट हमको क्या चाहिए, बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। तो पहले डेप्रिसिएशन क्या कर दो, घटा चुके थे ना, फिर से जोड़ दो डेप्रिसिएशन।
तो इसका डेप्रिसिएशन था 1,08,000 और इसका डेप्रिसिएशन था 1,40,000 रुपये। जोड़ दीजिए, चलिए जोड़िए, तुम्हारा एनुअल सेविंग्स आ जाएगा कि तुम्हारा जो एनुअल सेविंग्स हमको चाहिए वो निकल आएगा। चलिए जोड़ते हैं, चलिए जोड़िए फटाक से। तो 2,36,000 और 1,08,000 को अगर ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 3,44,000 और इन दोनों को ऐड करने से 2,90,000। ये आ गया, ये हो गया। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो अपन लिखेंगे नाउ पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लिखोगे। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल सेविंग्स। ठीक है, होता है, ओके सर होता है। तो आप क्या करिए, पहले वर्किंग नोट, जो डेप्रिसिएशन वाला वर्किंग नोट था उसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। तो अब आप देखिएगा, काम करते हैं, पहले अपन एक्स करते, लिखेंगे फॉर एक्स मशीन के लिए लेंगे, फॉर एक्स मशीन। ठीक है, तो मशीन एक्स, देन योर पे बैक पीरियड इज इक्वल टू मशीन एक्स में नेट इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, 6 लाख रुपए पैसा लगाते हैं और हर साल वसूल कितना होता है, 3,44,000। तो बताइए कितने जल्दी पैसा वसूल हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए। 6 लाख में से अगर आप डिवाइड करोगे 3,44,000 को, हर साल पैसा वसूल करके देता है 3,44,000, तो पैसा वसूल आ जाएगा 1.744, यानी 1.744 ईयर्स, मतलब तकरीबन 1.5 साल से ऊपर में पैसा क्या हो जाएगा, वसूला जाएगा। ठीक है, 1.744 ईयर्स में पैसा क्या हो जाएगा, वसूला जाएगा। ठीक है, वसूला जाएगा। इसके बाद अगला अपन देखते हैं, ये तो पैसा वसूला गया। इसके बाद फॉर मशीन वाई का देखते हैं, फॉर मशीन वाई मशीन के लिए देखते हैं। सो पे बैक पीरियड क्या होगा, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 6 लाख इसमें भी लगा था और इसमें हर साल कितना रिकवरी हो रहा है, 2,90,000। चलिए डिवाइड करके देखें, अगर आप डिवाइड करते हैं, देख लेते हैं डिवाइड कर कितना आता है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 2,90,000, तो आंसर आ जाएगा 2.068, 2 पॉइंट आ जाएगा 0687 ले सकते हो ऑलमोस्ट ईयर्स, यानी कि 2 साल में पैसा क्या होगा, वसूल आएगा। बताओ जल्दी पैसा किस में वसूल आ रहा है, ये 1 साल और 1.7 ईयर्स में पैसा वसूल आ रहा है और इसमें 2.07 में, जल्दी किस में पैसा वसूल आ रहा है, एक्स। तो एक्स मशीन इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर कंपनी। अगर पे बैक पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपन लिख सकते हैं हेंस मशीन एक्स इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर कंपनी। मतलब कंपनी को क्या सुटेबल रहेगा, कंपनी के लिए मशीन एक्स सुटेबल रहेगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार आपको डिसीजन देना है। आसान था, बड़ा क्वेश्चन था, 15 नंबर के लायक था, नोट करिएगा। फिर अपन और एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग ने इस तरह का क्वेश्चन देख लिया। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके बुक में कहीं पे भी दिखाई दे तो आप बना सकेंगे, ठीक है। इसी की तरह और एक सेंस होता है बनाने का। एक हमने देखा कि भाई हम मशीन लगाएंगे तो कुछ इनकम होगा, खर्चे करेंगे, बचत करेंगे, टैक्स देंगे और पैसा वसूल लेंगे, जो भी साल भर का एनुअल सेविंग्स होगा। कई बार हम जो डिसीजन लेते हैं वो दूसरे तरीके से भी डिसीजन लेते हैं। इसको मैं और एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपकी बुक की बात करूँ तो आपकी बुक में एग्जांपल दिया है 8। इस चैप्टर से मैं ज़्यादातर आपको एग्जांपल ही बताऊंगा क्योंकि इसमें एग्जांपल्स में अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चंस बैंक के जगह में, ठीक है। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन में। कहता है सुचित्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेस ऑफ न्यू मशीन which would to carry out some operation at present being performed by hand। बोल रही है सुचित्रा लिमिटेड या सुचित्रा इंडस्ट्रीज नाम की कोई कंपनी है। सुचित्रा इंडस्ट्रीज नाम की कोई कंपनी है जो मशीन खरीदने का सोच रही है। एक मशीन खरीदने का सोच रही है। अभी तक उसके बिजनेस में हैंड से काम होता था, जो भी प्रोडक्शन हुआ करता था वो हाथों से प्रोडक्शन हुआ करता था। अब वो लोग रिप्लेस करने का सोच रहे भाई हाथों से प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अब हम उस चीज का प्रोडक्शन मशीनों से करेंगे। ये कहता है The two alternative models under consideration are Chemlex and Shrillex। तो देखो इस बार थोड़ा सिस्टम चेंजेस अलग है ना। इस बार क्या हो रहा है कि अपन एक बिजनेस को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। अभी तक हम वर्करों से काम करवा रहे थे, अब बोरे वर्करों को हम हटा देंगे, हम हाथों से काम नहीं कराएंगे बल्कि मशीनों से काम कराएंगे। तो ये डिसीजन है। तो ये डिसीजन हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह है, ये अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। देखें तो देखिए Chemlex और Shrillex दो मशीन ऑप्शन है, Chemlex एंड Shrillex दो मशीन है, Chemlex और दूसरा Shrillex। दो मशीन की वैरायटी है, दो मशीन आपके सामने दिया हुआ है, कौन सा खरीदे आप बताइएगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ मॉडल। दोनों मॉडल का इन्फॉर्मेशन आपके सामने ही अवेलेबल है। पहला मशीन का जो कॉस्ट पड़ेगा, जो मशीन का हमको कॉस्ट पड़ेगा, अगर आप Chemlex लोगे
तो 6 लाख रुपए का मशीन पड़ेगा आपको। और यदि आप श्रीलेक्स लेते हो तो आपको 10 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। बाप रे बाप। ठीक, कुछ लोग तो बोल रहे सर कैमलेक्स से ही ठीक है 6 लाख पड़ रहा है, लेकिन देखते भाई फायदेमंद कौन सा है। आगे देखें, एस्टिमेटेड लाइफ जो है, लाइफ जो दिया हुआ है, एस्टिमेटेड लाइफ जो है, कैमलेक्स मशीन का लाइफ 10 साल है, जबकि श्रीलेक्स मशीन का लाइफ जो है 12 साल है। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप पर एनम। एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप पर एनम बोल रहे हैं, सेविंग्स इन स्क्रैप, सेविंग इन स्क्रैप, स्क्रैप वैल्यू वो मशीन का स्क्रैप वैल्यू नहीं बोल रहा है, सेविंग इन स्क्रैप बोल रहा है कि जब मशीनों, देखो हाथों से काम कराते थे तो बहुत सारा चीज, मतलब जो प्रोडक्शन हम करते थे तो वो स्क्रैप हो जाता था, खराब हो जाता था। जनरली क्या होता है, जब अपन कोई प्रोडक्शन करते हैं तो हाथों से प्रोडक्शन करोगे तो बहुत स्क्रैप होता है, खराब होता है। तो बोल रहा अब उसकी बचत होगी, अगर मशीन लगा लेंगे तो जो हाथों से कुछ चीजें टूट जाती थी, जो प्रोडक्शन कर रहे थे टूट जाती थी, खराब हो जाती थी, उसकी बचत होगी, वो स्क्रैप की बचत होगी। ठीक है, सेविंग्स इन स्क्रैप, स्क्रैप पर एनम कितना 40,000 और 60,000 का सेविंग्स होगा। इस मशीन से बनाओगे तो आपकी 40,000 रुपए का माल बच जाएगा और इधर से 60,000 का आपको फायदा होगा, ये कहता है। ठीक है, वैरायटी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, हाँ भैया ठीक है, मशीन तो लगाओगे बचत तो होगा आपका, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी बढ़ जाएगा। क्या क्या खर्चा बढ़ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, मतलब मशीन को चलाने के लिए आपको कुछ अच्छे खासे मतलब सुपरवाइजर की जरूरत पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ सुपरविजन कितना खर्चा पड़ेगा? 48,000 और 60,000, 48,000 साल का इस पे खर्चा होगा, इसको लोगे तो 60,000 रुपए का खर्चा होगा, 64,000 सॉरी 64,000 होगा, 64,000। ठीक है, आगे देखें, कहता है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, इसके अलावा एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी लगेगा, ये भी खर्चा होगा आप लोग का। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कितना खर्चा होगा? कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस में अगर मशीन लगाया तो मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, उसके पे ऑयल डालना पड़ेगा या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चार्ज करना पड़ेगा, जो भी है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा, इतना खर्च हो जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी लगेंगे भैया इसमें, देखो सिंग निकलना चालू हो गया, कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी लगेंगे, कुछ फ्यूल व्यूल लगेगा या कुछ लुब्रिकेंट्स वगैरह लगेंगे, कुछ 24,000 और 32,000 का लगेगा, 24,000 और 32,000 रुपए का क्या होगा? लगेगा। इसके अलावा क्या लिखता है? एस्टिमेटेड सेविंग्स इन वेजेस, हाँ इसके अलावा कुछ सेविंग्स इन वेजेस, वेजेस में कुछ सेविंग्स इन वेजेस, वेजेस में आपकी मतलब सेविंग्स होंगी। मतलब क्या होता था, अभी तक लेबर से काम कराते थे, उनसे हाथों से काम कराते थे, तो लेबर को हटा दोगे तो अब लेबर को जो देते थे खर्चा, वो खर्चा आपका क्या हो जाएगा? बच जाएगा। कितना बचेगा? बोल रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स, वेजेस पर वर्कर वेजेस, तो देखो वेजेस अपन पर वर्कर दिया करते थे, वेजेस पर वर्कर वेजेस देते थे, पर वर्कर वेजेस हम लोग देते थे साल भर का। इस मशीन से काम करते थे 2400 रुपये देते थे, इस टाइप के क्वालिटी में 2400 रुपये देते थे, दोनों ही सिचुएशन में 2400 रुपये अपन एक वर्कर को 2400 रुपये साल भर का देते थे। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर नॉट रिक्वायर्ड, अब जो नॉट रिक्वायर्ड वर्कर है, नॉट रिक्वायर्ड वर्कर्स, अब वर्कर्स जो रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब अगर मशीन लगा देंगे तो इतने वर्कर्स की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ वर्कर्स कम हो जाएंगे, वो पैसा आपका बच जाएगा। जैसे कि इसमें आपको 150 लोगों का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको लगाओगे तो आपको 150 लोगों का और 200 लोगों का जरूरत नहीं पड़ेगा, हो गया, बेचारे बेरोजगार हो गए इन लोग। ठीक है, देखो मतलब मशीन को लगा दोगे तो इसमें 150 वर्कर की आपको आवश्यकता नहीं, 150 वर्कर्स का आपका खर्चा बच जाएगा। और यहाँ पर अगर इस मशीन को लगाते तो 200 वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी, निकाल दो बिजनेस से। ठीक है, ये सिचुएशन है। आपको कहता है यूजिंग द मेथड ऑफ पे बैक पीरियड, आपको पे बैक पीरियड मेथड बताकर के अकॉर्डिंग सजेस्ट द विच मॉडल शुड बी परचेज, इग्नोर टैक्स। आपको टैक्स फैक्टर यहाँ पे इग्नोर करना है, टैक्स फैक्टर नहीं दिया है, टैक्स रेट नहीं दिया तो उसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बताना है कि कौन सा जो मशीन है वो आपको सुटेबल होगा बाय पे बैक पीरियड। आपको बाय पे बैक पीरियड के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताएं। तो देखो सॉल्यूशन लिखो, जो दिया है फाइंड आउट करना उसको लिख लेना, सीधा फॉर्मूला लिखो बाय पे बैक पीरियड, बाय पे बैक पीरियड लिखो। तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल सेविंग्स। ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 6 लाख और 10 लाख, अपन को सीधा क्या निकालना है? एनुअल सेविंग्स निकालना है। चलिए एनुअल सेविंग्स निकालते हैं, कितना हम पैसा बचा लेंगे इससे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला इनकम कितना होगा इस मशीन से, ये देखिए इन मशीनों को लगाने से आपको इनकम क्या हो सकता है। मशीन कैमलेक्स एंड दूसरा मशीन श्रीलेक्स। ठीक है, देखते हैं पहला इनकम क्या होगा। देखो क्या क्या इनकम होगा। सबसे पहला स्क्रैप की बचत होगी, पहले किसकी बचत होगी? स्क्रैप की बचत होगी। लिखेंगे नंबर 1 सेविंग इन स्क्रैप, स्क्रैप की हमको क्या होगी? बचत होगी। सेविंग इन क्या लिखेंगे? स्क्रैप लिखेंगे। कितना बचेगा बोल रहा है? इस मशीन को लगाओगे तो 40,000 का बचत होगा, इस मशीन को लगाओगे 60,000 का बचत होगा। इसके अलावा नंबर 2 और क्या बचत होगा? बाकी सब तो खर्चा ही होगा, वेजेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बेचारों को बेरोजगार हो जाएंगे,
ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेविंग्स इन वेजेस, तो वेजेस देने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्या कितना बचेगा, एक वर्कर को आप 2400 देते हो, 150 वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2400 का मल्टीप्लाई कर दो 150 का पे, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2400 इंटू 150, तो कितना आ जाएगा 3,60,000। मतलब आपका 3,60,000 का बचत होगा ये मशीन लगाने के बाद। और वो मशीन लगाओगे तो 2400 इंटू 200, तो 4,80,000 का बचत होगा। 4,80,000 का आपका फायदा हो जाएगा। समझ में, ये पैसा बचेगा और कुछ तो बचत नहीं हो रहा है यहाँ पे। यानी कुल मिला के आपका टोटल जो सेविंग्स होगा, इनकम जो होगा आपका, वो कितना हो जाएगा, इसमें 4 लाख का इनकम हो जाएगा। और इस मशीन को लगाते हो आप तो आपको 5,40,000 का इनकम हो सकता है। ठीक है, ओके सर, इतना फायदा हो सकता है आप लोगों को। इससे 4 लाख का फायदा होगा, इससे 5,40,000 का। लेकिन इस मशीन को लगाने से आपके कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी बढ़ जाएंगे, एडिशनल कॉस्ट। तो एडिशनल कॉस्ट क्या क्या बढ़ जाएगा भैया, इसके अलावा कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे। जैसे कि क्या खर्चा बढ़ जाएगा, जैसे कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजर, कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन का खर्चा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सुपरविजन का खर्चा बढ़ जाएगा। इस मशीन को लगाओगे तो 48,000 खर्च होगा, उस मशीन को लगाओगे तो 64,000 खर्च होगा। कुछ कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, आपके मेंटेनेंस के भी खर्चे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इस पे 28,000 का खर्चा होगा, जबकि इस पे 44,000 का खर्चा होगा। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, अगर आप इनडायरेक्ट मटेरियल लगाओगे तो इस मशीन पे कुछ मटेरियल लगेगा 24,000 का, और इस मशीन पे मटेरियल लगेगा 32,000 का। ठीक है, बस और कुछ तो है नहीं यहाँ पर। ओके, बस जोड़ लीजिए। तो ये आ जाएगा एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे आपके लगेंगे कॉस्ट, या फिर एक्सपेंसेस, कॉस्ट कितने लगेंगे देखिएगा। तो इस प्रकार से हमको कॉस्ट कितना लगेगा देख लेते हैं, टोटल कर लीजिएगा। इसको जोड़ोगे तो 1 लाख और 1,40,000 आएगा। पहला आएगा 1 लाख का खर्चा और दूसरा आएगा 1,40,000 का खर्चा। ठीक है, ओके, चलिए देखें। तो ये हो गया तुम्हारा, इतना बचत होगा, इतना क्या होगा, खर्च होगा। तो देखो बचाओगे क्या, देखें। तो अपन लिख सकते हैं देन एनुअल सेविंग्स, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। देन योर एनुअल सेविंग्स, ठीक है। तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, खर्चे वर्चे नहीं हो रहे, सिर्फ बचत की बात चल रही है। तो सेविंग्स कितना हो जाएगा, 4 लाख में से 1 लाख घटा लो, यहाँ पे 3 लाख हम लोग बचा लेंगे, और यहाँ पे कितना बचा पाएंगे, 4 लाख बचा लेंगे। सही बात है, 3 लाख यहाँ बचा पाएंगे, यहाँ पे 4 लाख हमको फायदा होगा। और कितने जल्दी पैसा वसूल आ जाएगा, चलो देखते हैं। तो सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है पे बैक पीरियड का, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय ऑपरेटिंग सेविंग्स। तो देखिए लिखेंगे फॉर कैमलेक्स मशीन की बात कर लेते हैं। तो कैमलेक्स मशीन को अगर लगाते तो क्या होगा, देन योर पे बैक पीरियड इज इक्वल टू कितना है इन्वेस्टमेंट, 6 लाख रुपए पैसा लगाओगे और कितना पैसा वसूलोगे, 3 लाख। हर साल कितना वसूलोगे, 3 लाख। तो कितना जल्दी पैसा वसूल आ जाएगा, 2 साल में पैसा वसूल आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं श्रीलेक्स की बात करते हैं। तो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो कितना पैसा लग रहा है इसमें, 10 लाख लग रहा है, और बचत कितना कर रहे हो, 4 लाख। तो कितने दिन में पैसा वसूल आएगा, 2.5 लाख में। बताओ ज़्यादा फायदेमंद कौन सा है। सर मशीन कैमलेक्स इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर कंपनी, क्योंकि इसका जो पैसा वसूलने का जो कैपेसिटी 2 साल है और ये 2.5 साल लगेगा। जल्दी पैसा किसमें वसूल आ जाएगा, इसमें जल्दी पैसा वसूल आएगा। तो इस वजह से मशीन कैमलेक्स मोर प्रॉफिटेबल। तो अपन लिख सकते हैं हेंस मशीन कैमलेक्स इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर कंपनी के लिए ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो इस प्रकार क्या होता है, कंपनियां जो होती है वो डिसीजंस लेती है। एक डिसीजन कैसा था, इनकम और एक्सपेंसेस वाला डिसीजन था। एक डिसीजन कैसा था, बचत और खर्चे वाला, एडिशनल खर्चे वाला डिसीजन था। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं घटा है, तो भाई यहाँ पे खर्चे वाली बातें नहीं चल रही थी, यहाँ तो बचत वाली बात चल रही थी, और टैक्स के बारे में दिया नहीं था, करके हमने ऐसा बनाया। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आपके बुक में जिस प्रकार भी आपके बुक में चाहे क्वेश्चंस में हो या एग्जाम्पल में हो, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखाई दे, जो मैंने आज 2 क्वेश्चन बताया है, अगर दिखाई दे तो उसको आप प्लीज बना लीजिएगा। कल हम आपको नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ये हमने पढ़ा कि हर साल देखो यहाँ पे क्या होता था, बचत देखो एक जैसा होता था हर साल। अब 3 लाख हो रहा है तो हर साल 3 लाख होगा, मतलब जितना साल उसका लाइफ है, 10 साल लाइफ है, 10 साल बचत 3 लाख होगा। यार प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या सेविंग्स इवन होता है क्या, हर साल कमाई एक जैसा, बिजनेस में क्या हर साल कमाई एक जैसा होती है क्या, इस साल में 3 लाख कमा रहा तो अगले साल भी हम 3 लाख 10 साल तक 3 ही लाख कमाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है।
बिजनेस में सेविंग्स जो होती है वो अनइवन होती है, अलग अलग होती है। तो अब अपन जो क्वेश्चन देखने जाएंगे वो होगा अनइवन वाले क्वेश्चन। पे बैक पीरियड पढ़ेंगे बट अनइवन वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए अपन लोग कल नए तरीके से नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, नोट कर लेंगे इसे।